मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, सेठ आरएल सहरिया गवर्नमेंट पीजी कॉलेज काला डेरा, एम कॉम फाइनल ईएफएम ईए ग्रुप पेपर नंबर 206 डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का यूनिट फर्स्ट में अल्प विकसित राष्ट्रों का अर्थ एवं विशेषताओं पर प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले हम अल्प विकसित राष्ट्रों का अर्थ समझेंगे कि अल्प विकसित राष्ट्र किसे कहते हैं। पिछले कुछ दशकों में अर्थशास्त्रियों ने अल्प विकसित देशों की समस्याओं में काफ़ी रुचि दिखलाई है। इस काल में अनेक अर्थशास्त्रियों ने अल्प विकसित देशों की आर्थिक विकास से जुड़े हुए प्रश्नों पर काफ़ी विस्तार के साथ लिखा है, परंतु फिर भी अल्प विकास की कोई भी सर्वमान्य परिभाषा दे सकना सहज नहीं है। संसार के विभिन्न क्षेत्रों को भी विकसित और अल्प विकसित में विभाजित कर सकना कठिन है। दरअसल राष्ट्रों के बीच प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के वितरण में भारी असमानता है। उनके पूंजी निर्माण के स्तर, तकनीकी ज्ञान और आर्थिक संगठन में भी महत्वपूर्ण अंतर है। ये सभी विषमताएं इस प्रकार की हैं कि किसी भी मापदंड के आधार पर राष्ट्रों को विकसित और अल्प विकसित के बीच विभाजित करना पूर्ण रूप में ठीक प्रतीत नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड तथा जर्मनी में प्राकृतिक साधनों की बहुतायत है। ये सभी देश सामान्यतः विकसित माने जाते हैं, परंतु लैटिन अमेरिका तथा मध्य पूर्व के कुछ देश संपन्न प्राकृतिक संसाधनों के होते हुए भी अल्प विकसित कहे जाते हैं। भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया आदि देशों में जनसंख्या की अधिकता है, जबकि अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देशों में जनसंख्या का भार कम है। इन दोनों ही श्रेणियों में आने वाले देश अल्प विकसित हैं। अतः जनसंख्या की सघनता के आधार पर भी इस संबंध में कुछ निर्णय कर सकना कठिन है। बहुत सारे देशों में उत्पादन के संबंध भी एक जैसे नहीं हैं। बहुत सारे देशों में सामंती उत्पादन संबंध आज भी बने हुए हैं, लेकिन भारत में कृषि क्षेत्र में उत्पादन संबंध अर्ध सामंती हैं और औद्योगिक क्षेत्र में पूंजीवाद का पर्याप्त विकास हो चुका है। ऐसी स्थिति में सभी देशों को अल्प विकसित और विकसित श्रेणियों में बांटना कहाँ तक ठीक है। अल्प विकसित राष्ट्रों का अधिक अर्थ समझने के लिए हम कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले सामान्य शब्दों व्यावसायिक वितरण और अल्प विकास के आधार पर प्राय जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण की दृष्टि से राष्ट्रों को विकसित और अल्प विकसित की श्रेणियों में रखा जाता है। ये आधार निसंदेह उपयोगी है, परंतु विश्लेषण की दृष्टि से इसे पूरी तरह विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। ये धारणा सामान्यतः बनी हुई है कि अल्प विकसित देशों में राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग कृषि तथा अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में उत्पादित होता है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया जैसे देशों के विषय में ये सत्य है, परंतु मेक्सिको, ब्राज़ील तथा अर्जेंटीना की स्थिति इससे भिन्न है। ये देश कृषि प्रधान नहीं है, फिर भी अल्प विकसित हैं, लेकिन इनमें प्रति व्यक्ति आय का स्तर इतना नीचा नहीं है जितना कि दक्षिण एशिया के देशों में। किसी देश में श्रम शक्ति के वितरण का अध्ययन कर वहाँ की अर्थव्यवस्था के विकास को काफ़ी समझा जा सकता है, लेकिन
इसी आधार पर आर्थिक विकास के स्तर को बताना संभव नहीं है। दूसरा, अल्प विकास के सूचक के रूप में निजी प्रति व्यक्ति आय को आधार मानकर हम अल्प विकसित देशों को परिभाषित कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों ने अल्प विकसित देश उसे माना है जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा पश्चिमी यूरोप की तुलना में कम है। इस प्रकार इस परिभाषा में अफ्रीका, एशिया तथा लैटिन अमेरिका देशों की कम प्रति व्यक्ति आय पर ध्यान केंद्रित किया गया है। किसी भी देश के प्राकृतिक संसाधन आर्थिक विकास की संभावनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। मानव अपनी बुद्धिमत्ता व प्रवीणता से उत्पादक शक्तियों को विकसित कर सकता है, परंतु यदि प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं तो व्यापक औद्योगिक गतिविधियों की संभावनाएं सीमित बनी रहेंगी। इसलिए ये भी हो सकता है कि कोई देश अपने उत्पादक संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर पाने के बावजूद विकास का वह स्तर न प्राप्त कर पाए जो कि पश्चिम के यूरोपीय देशों से तुलनीय हो। इस प्रकार के देश में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय पश्चिमी यूरोप के देशों की तुलना में कम रहेगी, परंतु उसे किसी भी आधार पर अविकसित नहीं माना जा सकता। इस प्रकार हम किसी देश को मात्र इसलिए विकसित नहीं मान सकते कि उसकी प्रति व्यक्ति आय अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की प्रति व्यक्ति आय से तुलनीय है। उदाहरण के लिए कई अरब देशों की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय इन देशों में तेल के आधार भंडारों के परिणाम स्वरूप बढ़कर धनी पश्चिमी राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति आय से भी अधिक हो चुकी है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि ये देश विकसित हो चुके हैं। वस्तुतः इनमें से कई देश अभी अल्प विकसित व पिछड़े हुए देशों में शामिल किए जाते हैं। इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि किसी देश या क्षेत्र का विकास अथवा अल्प विकास हमें प्रति व्यक्ति आय के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तीसरा आधार है गरीबी पर आधारित अल्प विकास की संकल्पना या अल्प विकसित राष्ट्रों की परिभाषाएं। आधुनिक अर्थशास्त्री अब विकास की एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जिसके द्वारा गरीबी, आर्थिक असमानताओं और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का निवारण हो सके। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो अल्प विकास एक अत्यंत दुखदायी भौतिक व मानसिक स्थिति है। गरीबी और भूखमरी से गुजरने वाले लोग एक नरक जैसी स्थिति से गुजर रहे होते हैं और इसका एहसास केवल उसी व्यक्ति को ही हो सकता है जो इसका भुक्तभोगी हो। व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से टूटा हुआ, बीमारी और भूख से ग्रसित, प्राकृतिक विपदाओं का शिकार, अमानवीय वातावरण में रहने को मजबूर, अन्य लोगों की मेहरबानी पर निर्भर गरीब व्यक्ति की यातना वह स्वयं ही समझ सकता है। अल्प विकास के ऐसे भयानक दौर से गुजर रहे लोगों के लिए विकास का अर्थ अगर गरीबी और बेरोजगारी से छुटकारा नहीं तो और क्या है। फोर्थ है विकास की संभावनाएं और अल्प विकास की संभावनाओं को आधार मानकर हम अल्प विकसित राष्ट्रों को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। इसमें प्रोफेसर जेकब वाइनर ने विकास की संभावनाओं के आधार पर अल्प विकास की परिभाषा दी है कि इनके शब्दों में अल्प विकसित देश वह हैं जिसमें उपलब्ध पूंजी, श्रम के शक्ति, प्राकृतिक साधनों आदि के अधिक उपयोग की काफ़ी संभावनाएं हैं, जिसमें वर्तमान जनसंख्या के रहन सहन के स्तर को ऊंचा किया जा सके और यदि प्रति व्यक्ति आय पहले से ही अधिक है तो रहन सहन के स्तर को नीचा किए बिना अधिक जनसंख्या का निर्वाह किया जा सके। भारतीय योजना आयोग के अनुसार अल्प विकसित देश वह है जिसमें एक और तो मानव शक्ति की क्षमता का बहुत कम उपयोग हो रहा है तथा दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों का भी पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। अब मैं अल्प विकसित राष्ट्रों की विशेषताओं पर प्रकाश डालूंगा। अल्प विकसित राष्ट्रों की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट, प्रति व्यक्ति आय का नीचा स्तर। दूसरा, पूंजी का अभाव। तीसरा, जनसंख्या का भार।
चौथा है कृषि पर निर्भरता, पांचवा है औद्योगिक पिछड़ापन, छठा है श्रम उत्पादकता का नीचा स्तर, सातवां है तकनीकों का पिछड़ापन, आठवां है बेरोजगारी, नौवां है मानव कल्याण का नीचा स्तर, दसवां है आर्थिक असमानताएं, ग्यारहवां है व्यापक गरीबी, बारहवां है आर्थिक निर्भरता और तेरहवां है सामाजिक अनुशासन का अभाव।